का ये कहना है, बहुत बार इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि यार एक्टिंग जो है वो मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इनको बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो ऑफर करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 1-2 बार हुआ है, हाँ, ज्यादा नहीं। तो शो भी चलाना ना, अच्छा, उस शो। हिसाब से हाँ, बढ़ा मुझे चढ़ा के। अक्सर मुझे फोन आते रहते हैं। एक आध बार तो मैंने मना किया तो वो बच्चन साहब को दिया गया वो रोल। शो चलाना है ना भाई। ये मारा है चौके पे, ऊपर के ऊपर चौका, वाह क्या बात है। मुझे एक बार फोन आया मुकेश छाबड़ा का, मुकेश छाबड़ा जो अपने कास्टिंग डायरेक्टर हाँ। मशहूर, तो बोले भैया एक बात बोलूं, गाली मत बकना। मैं कहा नहीं, क्यों गाली बकूंगा, बोलना। तो बोला भैया एक रोल करोगे, मेन विलन का रोल है। तो मैं शुरू हो गया बनारस की गालियां लेके। बोला जाएगा बात हुई थी, गाली नहीं बकोगे, गाली नहीं बकोगे। तो बहुत सीरियस होके आया था वो। पर क्या जाता है अनुभव सर, अगर देखो मेरा नहीं जाता है। देखो मतलब अगर producer का हंसल जाता है। मेहता एक्टिंग कर सकता है हाँ, तो अनुभव सिन्हा भी कर सकता है। हंसल तो बहुत गंदा एक्टर है। अभी बापू सुनेगा भड़क जाएगा। नहीं पर जरा अब जैसे अब दुकान चल रही है अच्छी, हाँ। तो गल्ले पे किसी को बिठा के खुद जाके एक आध काम कर भी आओ तो बुरा क्या है। नहीं, वो मार बहुत पड़ती है अगर गंदा काम करो ना तो। इतने प्यार से आज मिल रहे हो, नहीं मिलोगे। दूसरी दुकान तो कभी नहीं खोलनी चाहिए। हाँ। मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे बेतिया शहर में अर्चना, हाँ। एक हमारे जो पड़ोसी थे वो सिख लोग थे। हाँ। और वो लोग ऊन बेचते थे। अच्छा। वो लुधियाने से जो है हाँ। माल वगैरह लेके आते थे, वो परिवार ऊन बेचता था। अच्छा। और उनका छोटी सी दुकान थी। तो वो उनका लड़का जो था मेरा दोस्त था, तो खाली समय में उसके दुकान पे बैठता था, मैं तो गले पे बिठाता था मुझे। अच्छा। और ऊन का धंधा उनका चल निकला, तो बगल की दुकान उन्होंने ले ली। अच्छा। और बगल की दुकान पे उन्होंने क्रॉकरी की दुकान खोली। अच्छा। अच्छा। ठीक है, और वो 3 महीने में बंद हो गई। ओह। तो जो भी जो है उधर से घूमता हुआ जाता है, कहा चाचा साहब हाँ। बंद हो गया। नहीं चला क्या? दुनिया बड़ा तमाशा देखती इसलिए है। अपना काम करो, खुश रहो, जितना थोड़ा बहुत बिल्कुल। आता है। एक दुकान जो चल रही है उसको छोड़ के दूसरी मत खोलो। हाँ। ये लोग मुझसे कहते हैं कि डायरेक्शन क्यों नहीं करते हो। पता चला कि अगर ये डायरेक्शन वाला नहीं हुआ कुछ, हाँ। तो ये वाला भी बंद हो जाएगा। हाँ, that's तो true. आप क्या कहते हैं, वेब सीरीज का क्या करूं मैं अभी जो आई? अच्छा, मैंने ट्विटर पे एक और चीज देखी अनुभव सर के ना, अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, ये उसको ये क्या बोलते हैं, नहीं ये नहीं करते, ये बोलते हैं मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुमको सीखनी है तो मेरे को बनारसी गालियां बहुत आती हैं। बनारसी साड़ियां तो मैंने बड़ी सुनी है। ये गालियाँ क्या होती हैं? मतलब ये जो आप लोगों को बोलते हैं कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो ये कोई 3 ईयर डिग्री कोर्स है या 3 मंथ का कोई क्रैश कोर्स भी है? क्रैश कोर्स भी है, लेकिन अगर से लंबा पूरा 3 साल का मेरे साथ करेंगे, हाँ। तो मैं आपको ऐसा एक्सपर्ट कर दूंगा, कोई आपको गाली नहीं बकेगा, बोलेगा इसको मत बकना। आप कभी बनारस गए हो? बनारस गया, प्ले करने गए थे हम तो लोग। एक ही शहर है हाँ। जहाँ पर भगवान शिव को लोग आशीर्वाद देते हैं। अच्छा। हाँ, वो उनको अपने घर का मानते हैं। उनके त्रिशूल पे टिका हुआ है शहर बनारस। तो वो कहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी बहनों की शादी हुई पड़ी थी, तो मेरा जाना आना काफी होता था उधर। एक बार एक छोटा सा मंदिर था सड़क के किनारे, और सुबह सुबह जो है एक महाराज जो है मंदिर से आ रहे थे अपना, और बहुत ही एनर्जी में थे वो। चलते चलते और मंदिर के पास रुके, और अचानक से उन्होंने जो है अपने लोटे से जल लिया, ऐसे छिड़का भगवान की तरफ और कहा खुश रहा करके चले गए। लेकिन बनारस अपने आप में हमेशा कहता हूँ कि हर किसी को बनारस जाना चाहिए। क्या शहर और है। बनारस में जाके 10 दिन आप कुछ मत करो, सिर्फ आप वहाँ के लोगों को देखो। वहाँ पे लोग जिंदगी को इतना सेलिब्रेट करते हैं बनारसी। बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है वाकई, इसमें बहुत ही कोई ब्यूटीफुल है, बहुत ही कमाल। एक बार लस्सी के लिए रुके हम लोग, तो मैं गाड़ी में बैठा था, और वो जो लोकल लोग थे वो लस्सी ले रहे थे। मैंने कहा यार इस दुकान से मुझे लस्सी चाहिए, यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है। तो गए, और वहां से चिल्ला के बोलता है लस्सी वाला, अरे कौन ससुर है, कौन आए हैं? उसको ये भी परहेज नहीं है कि वो सुन लेगा, हाँ। उसको बुरा लगेगा, वो बुरा लगेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना।
है वैसे। हाँ एक्चुअली वो तो अपनी इनोसेंस में बोलते हैं, उनका वो जो बहुत अच्छी कल्चर है बात। बोलने चालने का जो स्टाइल अंदाज है एक्चुअली। अच्छा मैंने देखा वैसे जब लेडीज पार्टी करती हैं कोई तो उनकी फोटोग्राफ्स ये वो सोशल मीडिया पे दिख जाती हैं। सर आप जब कभी आपस में कभी पार्टी नहीं करते कि फोटो नहीं आने देते आप? हमारी फोटो आने लायक नहीं होती है। Oh God. मनोज बाजपेयी का जो डांस होता था ना, जब हम लोग दिल्ली में ही थे, तो वो एक बोतल आ जाती थी 60-70 रुपए, 60 की थी शायद, 40 रुपए की। 40 रुपए की थी, तो वो पी के जब हम लोग ऐसा काम हो जाता था, उसके बाद फिर मनोज नाचता था। अच्छा। कट टू एक पिक्चर आई, उसका नाम था सत्या, ओए होए होए। और उसमें क्या मनोज डांस बाजपेयी किया है नाच रहे कि सपने में मिलती है, हाँ। तो वो एग्जैक्टली वो मनोज था जिसको हम दिल्ली में छोड़ के आए थे। मनोज जो मुंह बना रहा है ना उसमें, ऐसे ऐसे करके जो मुंह बना रहा है, वो एग्जैक्टली वो मनोज बाजपेयी। सर आज भी कभी हमारे कोई यार दोस्त ये वो किसी की शादी ये वो गाना अगर लगे, आपने भले ही मस्ती में किया, कोई कोरियोग्राफर नहीं होगा नहीं उसका, नहीं, उसमें लेकिन आया था कोरियोग्राफर, वही स्टेप होते हैं पता है। उसमें हाँ। कोरियोग्राफर आया था, तो अहमद खान था। अहमद था। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं होगा, सौरभ शुक्ला। हाँ। सौरभ शुक्ला को कौन नचा सकता है, मतलब सरोज जी नहीं नचा सकते सौरभ शुक्ला को, मनोज बाजपेयी को कौन नचाएगा, हाँ। जेनिफर लोपेज नहीं नचा सकती इनको। तो इन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, हम लोग नाच लेंगे, गाना बजाओ। पर वो जो दिल से निकला वो ऐसा कनेक्ट किया ना सर, बहुत लोगों से बहुत कनेक्ट हुआ था। क्या बात है। और आज भी जब भी किसी भी जगह जाता हूँ, मतलब पुराने भूत की तरह से ना मेरे सर पे लोग बजाते रहते हैं अभी भी। देखो अभी भी याद है, आप नाच रहे हो साथ में एक पकड़ के उसका मुंह को भी हिला रहे हो, गाना मस्त, मतलब जो जैसा होता है शादियों में, जी, जी, इसी वजह से शायद वो सर, इसी क्या वजह बात है से, वो, इसी वाह। वजह से। ये ब्रेक में अपनी शादी का किस्सा कुछ सुना रहे थे। मैं शादी करके, तो बांद्रा में ऐसा बड़ा मन था, बांद्रा में शादी करेंगे, तो बांद्रा में शादी वादी हुई। उसके बाद मैं और रत्ना गाड़ी में निकल रहे, मैं तो ये सब बताने लायक बात होती है क्या? तो मतलब शादी वादी हुई है, उसके बाद ऊपर छत पे भी एक बहुत बढ़िया सा क्लब था, वहां पे दारू गाना पी के झगड़ा कर बजाना, रहे थे। दारू वारू सब पी गई बहुत सारी, थोड़ी हम लाए थे, थोड़ी ये लोग लाए थे अपनी अलग से। तो अब मैं जा रहा हूँ, हाँ। और मुझे खिड़की में से दिख रहा है कि मनोज सड़क पे खड़ा होके अच्छा। लघु शंका का समाधान कर रहा है, बाथरूम कर रहे हैं। बाथरूम कर रहे हैं। उसके ठीक पीछे तिग्मांशु धूलिया खड़ा हुआ है, डायरेक्टर, और इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, तिग्मांशु इसको गालियां बक रहा है। ये ऐसी अवस्था में है कि उन गालियों का जवाब नहीं दे सकता, और हम ये इस वक्त गाड़ी में बैठ रहे हैं, और गाड़ी चलनी शुरू हुई और मनोज बाजपेयी का कार्यक्रम खत्म हुआ। हाँ। और जब मैं निकला हूँ, जो आखिरी मैंने देखा है, तो आगे आगे टिशू भाग रहा था और पीछे पीछे मनोज के हाथ में ईंट थी, और मनोज उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि मैं गाड़ी रोकूं, ये क्योंकि वो झगड़ा सिर्फ मैं रोक सकता था, क्योंकि मेरी शादी थी। हाँ। लेकिन मैं अगर झगड़ा रोकूं तो फिर वो रत्ना परेशान होंगी कि पता नहीं क्या हो गया, क्या कैसे नहीं हो दोस्त गया। हैं? कि ऐसे नहीं, वो जानती तो थी। जो आदमी जीनियस होता है ना, वो इमोशनल भी दबा के होता है, जी। और वो ऐसे हो जाता है कभी कभी। बड़ा मनोज के ऐसे किस्सों का एक अलग एपिसोड करेंगे हम लोग एक बार। ऐसे कुछ 1500 है मेरे पास। बहुत मुश्किल से बना है। रहने दो। तुम्हारी सारी इज्जत जो है ना, मैं ऐसे भर भरा के गिरेंगी। तो सर ये आपके कुछ फैंस हैं जो दोनों दोस्तों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मेरे माध्यम से वो लोग पूछ रहे हैं, बोलते हैं कि स्ट्रगल के दिनों में दोस्तों के कपड़े कौन पहनता था? इसके कपड़े तो मुझे हट ही नहीं सकते, गरीब आदमी है ये। ये नहीं था। मैं आपको किस्सा बताता हूँ अर्चना जी। मुझे बड़ा शौक था कपड़ों का, तो मैं बैरी जॉन के साथ काम करता था, 1200 रुपए महीने मिलते थे मुझे। ओह। तो मैं जनपथ जाता था, जनपथ दिल्ली में ना, वहाँ पे शॉपिंग बहुत बढ़िया हाँ, होती है। शॉपिंग बड़ी अच्छी, मतलब सस्ती शॉपिंग। सारी सस्ती जो रिजेक्टेड माल होता था ना, एक्सपोर्ट वाला, हाँ। वो वहाँ पे हाँ। सड़क के किनारे बिकता था। हम्म। तो बड़े अच्छे जो है शर्ट और पैंट सस्ते सस्ती मिलते थे, तो मिलती मैं थी। लेके आता था। और मुझे कपड़ों का शौक, और मेरे कमरे में सारे के सारे सब नंगे सब। एक बार एक लड़की को डेट करना शुरू किया मैंने, और अच्छा। उसके साथ मैं गया देखने पिक्चर? एक प्ले, अच्छा। और उसने मुझे एक शर्ट दिया था, तो वो मैंने अच्छे से टांग दिया था, और अचानक से एक मेरा दोस्त निकला इंटरवल में। ओह। वो आया, उसने कहा और मनोज क्या हाल है? फिर उसने लड़की को देखा, तो उसको लगा कि यार प्राइवेट समय है, इसको छोड़ते हैं, करके चला गया। फिर इस लड़की ने कहा कि यार ये शर्ट ये शर्ट यही वो वाली शर्ट है ना जो मैंने दी थी? मैंने कहा हाँ वही वाली है।
उसने कहा कि तो इसने कैसे पहनी है? नहीं पता नहीं कैसे पहनी है। तो उसने पर कहा, इतने स्वीट विजुअल होते थे मुझे। मनोज हमारा अन्नदाता था, अच्छा मनोज को खाना बनाना आता था अच्छा और इसी के पास महीने का पैसा आता था 1200 रुपया ही सही, लेकिन 1200 तो आता था, हमारे पास तो वो भी नहीं आता था। तो मनोज के जो कमरा था उसमें एक छोटा सा किचन भी था, तो एक मतलब मचिया मोढ़ा भी नहीं था जिसके ऊपर बैठा, ऐसा सब जमीन पे ही होता था। अच्छा तो मनोज जमीन पे स्क्वाट करके खाना बनाता था और रोटी बेलता था। वो मुझे विजुअल भूलता ही नहीं है, मनोज ऐसा हॉन्चेस पे बैठा हुआ रोटियां बेल रहा है और हम लोग खा रहे हैं भुक्कड़ों की तरह से, और रोटी भी ऐसे 4-5 रोटी का आटा, तो अच्छा सबको एक एक मिल जाती थी शायद, हम्म। उसी में सबका काम हो जाता था। वो कमाल के दिन थे। और मैं अपने वर्कशॉप जाने से पहले नाश्ता जो है मुझे करना होता था मुझे, और फिटनेस भी मुझे अच्छा लगता था, और ये सब के सब जो सोते रहते थे। एक बार वहाँ पे ढाबा था, वहाँ पे जलेबी और दूध मैं हाँ। खा रहा था। मेरे 2 दोस्तों को पता चल गया कि यार ऐसा कुछ है कि ये उसको पहुंचना तो होता है 8 बजे, ये 7 बजे क्यों निकलता है? तो ये मेरे पीछे ढाबे पे आ गए और मैं खा रहा हूँ, अचानक से सर उठाया तो देखा कि 2 खड़े हैं। और दोनों गुस्सा हो गए मुझ पे। उनको ऐसा लगा जैसा कि मैंने बहुत बड़ा धोखा चोरी किया। किए। पैसा मैं कमा रहा हूँ, उससे खाना मैं खा रहा हूँ। उनको ये लगा कि बिना बताए कैसे खा सकता है। ओहो। कई सारे किस्से हैं जहाँ पे अब ये पता चल जाता था कि कपिल जो है आज इसके पास है पैसा। हाँ। ये पता चल जाता था अर्चना कि इसके पास पैसा है, उसके बिना बताए हुए पता चल जाता था, उसकी चाल से पता चल जाता था कि इसके पास आज पैसा है, हाँ हाँ, और क्या। और कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तो उसका पीछा नहीं छोड़ते थे हम। वो जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ। और क्या हाल है? बढ़िया। और सब बढ़िया। तभी तो खाना खाएगा, अरे फिर हमको भी मिलेगा। ओह सर, किससे मतलब इतने सिमिलर मुझे याद आया जो आपने कपड़ों वाली बात बताई ना, जनपद वाली। हम लोग जालंधर में, ये दिनेश था मेरे साथ, हमें पता नहीं था कि ये जो कपड़े आते हैं फॉरेन से आते, किसी इसने बोला कि ये ना अंग्रेजों के कपड़े होते हैं। हम कौन सा कभी बाहर गए थे, बोलता अंग्रेजों के होते हैं, उधर रिवाज नहीं है धोने का, वो एक दिन पहनते हैं और फिर वो इधर भेज देते हैं इंडिया। तो मैंने कहा यार ये सारे तो मिल नहीं रहे, कहता तेरे को नहीं आता। इसने एक और बंदे को बुलाया, राकेश था वो आया, कहता उसने डाइव मारी सर, 4 चारपाइयां जोड़ के वो बना हुआ था रोड पे ही, जैसे इंटरनेशनल डाइवर नहीं होते। उसने डाइव मारी, चारपाई के अंदर जाके जैकेट ढूंढ के लाया, कहता ये देख। कहता असली माल अंदर होता है। वो भी आर्ट है, उसमें से कपड़े नहीं, ढूंढने का ना। आर्ट मतलब आर्ट ऐसे ऐसे आर्ट है कि मतलब वो कपड़े ढूंढने का आर्ट, जूता सही जगह मिल जाए उसका आर्ट, पुरानी किताब कहाँ मिलेगी उसका आर्ट, सस्ती दारू कहाँ से मिल जाएगी उसका आर्ट, है ना। और एक आर्ट और भी है कि जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर आप देखने जा रहे हो तो जब पूरी की पूरी भीड़ थिएटर के खिड़की पे है, और इतने सी जगह होती थी खिड़की में, उसमें इतने सारे हाथ, उसमें कम से कम 4 हाथ होते थे। हाँ। अलग अलग चार दीजिए, तीन बालकनी, तीन डीसी, तीन, दो। अब उसमें जा करके अपनी टिकट ले करके आना भी एक आर्ट होता था। क्या बात है, क्या ऑब्जर्वेशन है सर। और उससे भी बड़ा उसका आर्ट, जिसको मुंह नहीं नजर आ रहे, सिर्फ हाथ नजर आ रहे, उसको पता है ये जो गोरी गोरी उंगलियां इन्होंने 2 मांगी है, ये काली काली उंगलियां इसने 3 मांगी है। ओह वाकई। पर वो कितने बदनसीब लोग हैं जिन्होंने ये सब देखा नहीं। वो जो लाइनें लगती थी, जो धक्के पड़ते थे, जो कपड़े फट जाते थे शर्ट, मतलब हम लोग जो फैन थे ना मिस्टर बच्चन के या ऐसा संजू के, तो फिर जब संजू को समझ नहीं आता था, मैं संजू के साथ पिक्चर कर रहा था, मैं उसके घर में बैठ के उसके साथ विस्की पीता था, उसको पता नहीं था मैंने लाइन लगा लगा के टिकटें ली थी उसके लिए। तो मैं एक बार मुझे याद है, मैं कनाडा में हम लोग इनको शूट थोड़ी कर पता रहे है, थे। हमको क्या आपको पता है हमने क्या किया आपकी फिल्मों के लिए। तो मैं जा रहा था होटल में और सामने से संजू आ रहा था और सडनली मैं रुक गया और मैं उसको देखने लगा बड़े प्यार से मुस्कुरा के। तो देन ही रियलाइज कि कुछ तो डिफरेंट है। बोला व्हाट हैपेंड? आई सेड नो संजू, यू आर संजू। यू नो, हमने धक्के खाए तुम्हारे टिकट के लिए संजू। वाकई जब खलनायक आई थी ना, तो हमारे अमृतसर में संगम थिएटर था, तो 2 दिन तो हम थप्पड़ खा के वापस आते रहे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिली, इतनी भीड़ और ब्लैक हो रही थी। तो पता नहीं 5वें 6ठे दिन जाके हमें धक्के खा के वो फिल्म अब तो देखी ब्लैक थी। फ्लैग बंद हो गया होगा ना? अब सब कुछ टिकटॉक बंद हो का? आई थिंक सो, मैंने बहुत समय से सुना नहीं। आप न्यूज नहीं देखते हैं आजकल, तो थिएटर भी बंद है।
हाँ, भूल आज गए। तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं एक वेब शो की जो आने वाला है ना। हाँ। Yeah, it's for Sony Live and I'm playing a protagonist. My film is also there on Sony Live. Yeah, Bhosle. Bhosle. सर वो मैंने अभी तक देखी नहीं है लेकिन मैंने बड़ी तारीफ सुनी, मैंने देखनी है अब जी जाके। आप जरूर देखिएगा क्योंकि Sony Live people told me that it has. पर सर it has आपने been उसमें doing well. महाराष्ट्रन कैरेक्टर किया ना? जी। कैसे सर कैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे के जाओ गुरुदेव। मतलब नहीं, आप इतने साल हो गए और इतने साल से महाराष्ट्र में हो तो उसका आते जाते जो भाषा का जो प्रभाव रहा है और मुझे ये भाषा सीखने की बड़ी तुम बोल लेते हो इच्छा, मराठी? मतलब अब क्या है इतने साल के बाद मैं समझ पूरी लेता जी। हूँ और थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। कोई भी भाषा आप अपना मजाक उड़वाए बिना नहीं सीख सकते हैं। हाँ, गलतियां होती तो हैं। अंग्रेजी भी मैंने ऐसे ही सीखी। जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया उन लोगों की हालत खराब हो जाती मेरी अंग्रेजी सुन के आज। मनोज हम लोग के बीच पहला आदमी था, पेरिस जाके आया था बॉस। और थिएटर करने गया था। हाँ प्ले पेरिस में होते थे? फ्रेंच में थे, नाटक किया सर वहाँ पे। हमारे तो मैक्सिमम दिल्ली तक ही हुए हैं। लुधियाना, जलंधर, अच्छा। पहली बार मैं हवाई जहाज में ही चढ़ा एयर फ्रांस में ओह, और जब ट्रॉली पे वो अल्कोहल लेके आती है ना मोहतरमा, हाँ, तो सामने से आई तो पहले तो पिया ही नहीं मैंने। हाँ। मुझे लगा कि पैसे लगेंगे। हाँ। तो जाते हुए तो नहीं पिया अच्छा। और पता भी नहीं चला कि भाई इसके पैसे नहीं देने होते हैं। हाँ। जब मैं वहां पहुंचा तब आपस में सब लोगों ने जब बात किया तो पता चला कि नहीं फ्री में पैसे था। नहीं, फ्री में होता है ये। लौटते में तू डबल चाहे जितना पीना है पी ले। हाँ। आते हुए जैसे ही ट्रॉली आई ट्रॉली आई दो, टूट पड़े। ट्रॉली इधर से आई दो, फिर ट्रॉली गई दो और वापस बोल के दो। हेलो तू उसके बाद 1 साल के लिए दारू बैन हो गई थी फ्लाइट्स पे क्योंकि मनोज आया था वापस। वो मैंने करवाई थी।